कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम, कहाँ रहते हो? कैसा पर्दा किए बैठे हो? दीदार को हुआ अरसा, अरे देखना मैं तरसा, कब मेरे तुम कहलाओगे, अब तो सावन भी बरसा। तूने उसे उजाला से पैसे लेने से मना किया था ना? अरे अल्लाह की शान देख, आज उसी के पैसों का कफन ओढ़े सो रही है वो, जिसे जिंदगी भर धुतकारता रहा तू। वो मरने से पहले लानत भेज गई तुझ पर। देखो बेटा, जज्बाती मत बनो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं, एक वो जो एक्सप्लॉइट होते हैं। अगर तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तो लोग तुम्हें मिसयूज करेंगे। मिल गई तुझे ठंडक अपनी बहन को कमर में उतार कर। अरे कब्बा, तूने अपनी बहन के सुहाग के साथ ही, अरे ना अनजान, तुझे जरा लाज नहीं आई, अपनी बहन को खा गई। कैसा पर्दा किए बैठे हो? अम्मा खुदा के लिए ऐसा ना करो। कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है क्या? अम्मा मेरा ना सही तो अपनी मरहूम बेटी का ही ख्याल कर लो। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अभी एक का कफन मैला हुआ नहीं और दूसरी की शादी का मेला लगा लिया। अब तुझसे सीखूंगी मैं कि मुझे क्या करना है। ये सब मैं अपनी मरी हुई बेटी की ख्वाहिश पे कर रही हूँ। क्या बच्चों ने तुमसे ये कहा था कि मेरी शादी किसी भी अरे गहरे से कर देना? मेरी साबिर बच्ची, उसने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी अक्ल में पर्दे पड़ गए थे। मैं नहीं समझ सकी इस सेया दौर में काली करतूतें करने वाली बेटी भी हो सकती है। अम्मा, औलाद से अगर गलती हो भी जाए ना तो माँ बाप इंतकाम नहीं लेते। इंतकाम नहीं लेते मगर सजा जरूर देते। मैंने क्या हाल बना लिया अपना। अगर तुम ऐसे करोगी तो आंटी को कौन संभालेगा? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। आईने में जाके अपना चेहरा देखो, क्या हश्र कर लिया तुमने अपना। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। देखो तो सही इसने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे बेटा समझाओ इसे। अपनी भाभी के बाद तो इसने बिल्कुल अपने आप को घर में कैद कर रखा है। पहले भी कहीं आती जाती नहीं थी, अब तो ये कॉलेज भी नहीं जाती। उजाला, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो आज। नहीं फारिया, मैं नहीं आ सकती। अम्मी को कैसे छोड़ के जाऊं? अरे क्यों उजाला, क्यों मना कर रही हो बेटा? क्या हरज है इसमें है? चली जा उसके साथ, इतना कह रही है तुझे, तेरा दिल भी बहल जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? तुम चुप करो। आंटी, आपने तो मेरा प्रॉब्लम ही हल कर दिया। मैंने आपसे एक बात और करनी थी, अगर आप परमिशन दें तो। हाँ हाँ, क्या बेटा, क्या बात करनी है? लो भला, बेटियों की बात का कौन बुरा मानता है? आंटी, वो दरअसल उजाला को कितनी तकलीफ होती है ना कॉलेज से आने जाने में, तो मैं सोच रही थी
अगर आप मान जाए, क्या मैं उजाला को पिक एंड ड्रॉप कर सकती हूँ? देखो बेटा, ये तो तुम दोनों का आपस का मामला है ना। अगर उजाला को कोई एतराज ना हो तो फिर मुझे क्या, मैं तो खुश हो जाऊंगी, मेरी फिक्र भी कम हो जाएगी। आंटी आप कितनी अच्छी है ना, अब तुम कुछ मत कहना। तू भी तो बहुत अच्छी बेटी है, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। क्या सबको यही लगता है कि मैं और काशिफ भाई, हाँ ये ठीक है कि मुझे उनका साथ अच्छा लगता है, मैं उनसे अपने दिल की बातें कर लेती हूँ, अपने दुख सुख शेयर कर लेती हूँ और वो भी मुझसे। मेरे खुदा, बच्चों मुझ पर शक करती थी और मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। बच्चों क्या, यहाँ तो सबके सब मुझ पर शक कर रहे हैं। कितनी छोटी सोच है इन सब की। सवेरा फिलहाल तो शादी को रोकना होगा, जिससे बच्चों की मौत भी नहीं रोक पाई। अम्मा की जिद, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर अम्मा टस से मस नहीं होंगी। मुझे ये सब कुछ जल्द अज जल्द करना होगा, काशिफ भाई को बताना होगा ताकि वो ये सब रोक सकें। अभी क्या कर रही है गाड़ी मेरे घर के आगे? मैडम आई है सर, मिनाज गौरी की बेटी। वे कौन मिनाज गौरी? आप मिनाज गौरी को नहीं जानते? वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। अबे होंगे भाई, लेकिन ये दौलतमंद की बेटी यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ इनकी दोस्त रहती है। कहाँ रहती है? यहाँ रहती है इनकी दोस्त। यहाँ? जी। गौरी की बेटी आई है यहाँ? हाँ बोलो। अबे सवेरा तुम रो क्यों रही हो? काशिफ भाई, मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। अच्छा तो घर आ जाओ। मैं नहीं आ सकती। तो क्या मैं आ जाऊं? सोचना भी मत। पेट भर के तुम्हारी माँ जो ना मेरी बेइज्जती कर चुकी है। मैं नहीं आऊंगा भाई। नहीं, हम कहीं और नहीं मिल सकते? ऐसा क्या हो गया सवेरा? तो तुम्हें मुझे यूं इस तरह बुलाना पड़ा यहाँ पे? तो सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है और मुझे लगता है अब तो कुछ ठीक होगा भी नहीं। अम्मा मेरी शादी करवा रही है एक बूढ़े शादीशुदा बच्चों के बाप से। क्या? काशिफ भाई, मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। आप अम्मी को समझाएं प्लीज। खाला पागल वागल तो नहीं हो गई है? वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं और आप। मैं और तुम क्या? वो समझती है कि मेरे और आपके दरमियान कुछ चल रहा है। आप उन्हें समझाएं ना प्लीज। क्या समझाऊं? कि तुम्हारे ख्याल में खाला का शक दुरुस्त है सवेरा? कि तुम्हारे और मेरे दिल के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं? कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? हमें हमारे घर वाले नहीं समझते। ना तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश हैं और ना मेरे घर वाले मुझसे। कि तुम मेरे साथ नहीं चाहते? देखो, जब तक अस्मा जिंदा थी मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब अम्मा ऐसा होने नहीं देंगी। वो आपकी और मेरी दुश्मन बन चुकी हैं। तुम अपनी बात करो। तुम क्या चाहती हो? तुम उस बुढ़े से शादी करना चाहती हो या मेरे साथ? देखो,
अल्लाह जब हमें इस पाक रिश्ते में बांधना चाहता है तो खाला कौन होती है हमें अलग करने वाली? पर आपके घर वाले लोग वो सब क्या बोलेंगे? देखो सवेरा, ना मुझे अपने घर वालों की फिक्र है ना मुझे लोगों की बातों का डर। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से कहीं दूर भी जा सकते। अब फैसला तुम्हारे इख्तियार में। या उस बच्चों के बाप से शादी कर लो या फिर मेरे से। और अम्मा, उनका क्या होगा? वो तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, लेकिन हम बच्चे तो नहीं है ना। हमें अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा पूरा हक है। और देखो सवेरा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, होगा वही जो तुम चाहो। देखो, मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर प्रोजेक्ट चल रहा होता है, पेमेंट किसी की भी नहीं रोकनी है। अगर आप पेमेंट रोकेंगे तो हमारा काम जो है वो डिले हो जाएगा। इसलिए आप पेमेंट क्लियर करें ताकि वक्त के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाए। ये देखिए जी। सर, वो इम्तियाज साहब आए। जी सर, आप जा सकते। ओके जेंटलमैन, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है और इस पर डिस्कस करते हैं। ओके। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज साहब बैठिए। शुक्रिया। यार इम्तियाज, अचानक और कैसे? हाँ, साइट पे गया था तुम्हारा प्रोजेक्ट देखने। रियली आई एम सरप्राइज्ड। वहां तो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। रियली? स्ट्रक्चर खड़ा भी कर दिया? वाह, लो आ गए आपको हैरान करने वाले। अरे बेटा, थोड़ा सा वक्त हमारे ऑफिस को भी दे दिया करो। जी डैड, इनफैक्ट मैं आपके ऑर्डर्स को ही रीस्केड्यूल करने में लगा। रजा बेटा, आपने बताया भी नहीं और साइट का काम कंप्लीट कर दिया। अंकल, ना बताने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं चाह रहा था कि जब इनॉग्रेशन हो तब आपको जहमत हो। ये जहमत नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्यों इम्तियाज? तो इस खुशी के मौके पे खाना मेरी तरफ से। आज डिनर करते हैं, मिल बैठेंगे, गपशप होगी। इम्तियाज, आज जरा मुश्किल हो जाएगा। कल रात रखते ना, अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो। यार मुझे क्या इशू होगा? बेगम अल्लाह को प्यारी होगी, बस यही बेटा है अपना, दोस्त भी है, जान जिगर भी है, कोई इशू नहीं। अच्छा ये बताओ, कॉफी या चाय? कॉफी। 2 कॉफी भेजिए। वेरी गुड। शायद मैं उनकी सगी बहन नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ऐसा कोई दुख नहीं दिया कि वो बिल्कुल टूट जाए। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ भैया उनकी सादत के जिम्मेदार है? तुम भी इस सब में बराबर की शरीक हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि भाभी तुम्हारी हरकतों से बेखबर नहीं थी। देखो, इस तरह से तुम्हारे रोने से बच्चे वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। खाना खा लो ना खाना। क्या वो मान जाएगी? हाँ, उसे मान ही जाना चाहिए। उसके और मेरे हक में यही बेहतर है। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर कर ले उस बुड्ढे से शादी, फिर मैं भी देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन काश वो मान जाए। तुम अपनी बात, तुम क्या चाहती हो? तुम उस बुढ़े से शादी करना चाहती हो या मेरे साथ? देखो सवेरा, जब अल्लाह ताला हमें इस पाक रिश्ते में बांधना चाहता है
तो खाला कौन होती है हमें इस रिश्ते से रोकने वाली? उजाला, आजा बेटी नाश्ता कर लो। जी अम्मी, मैं आती हूँ। अम्मी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं तो कॉलेज चली जाऊंगी, आप घर पे मेरे बगैर क्या करेंगी? हाँ हाँ, मैंने तो कभी भूल से भी नहीं सोचा था कि अस्मा यूं चली जाएगी अपनी बूढ़ी सास को तन्हा छोड़ के। अम्मी, ये फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं, हम इस बारे में कर भी क्या सकते? काश मरियम ही आ जाए, बिल्कुल वैसे जिससे तुम्हारी शादी वाले दिन अचानक आ गई थी अपने बेटे के साथ। काश मौसी भी आ जाए, अपने रिश्तों की डोर में बंधा हुआ मैं तुम्हारी खुशी तो देख सकूंगी। आप जानती हैं अम्मी, मेरी सारी खुशियां इस बात से जुड़ी हुई हैं कि आप मेरे साथ हैं। अरे नहीं बेटा, शादीशुदा लड़की की खुशी उसके शौहर के साथ जुड़ी होती है। तब फारिया आ गई है, मैं आपको इनकार कर देना चाहिए था जब उसने आपसे पूछा था। अरे बेटा, उसने कहा ही इतनी मोहब्बत से था तो मैं उसे इनकार ही नहीं कर सकी। अब आप ही मुझे बताएं, हम भैया को क्या समझाएंगे? तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं कर लूंगी उससे बात। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। तुम नाश्ता तो करती जाओ। अम्मी आप खा लें, मैं जा रही हूँ। बिल्कुल पागल लड़की है। मुझे लगता है तुम्हारा घर आने वाला है। मैं दिल नहीं चाह रहा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। तुमने भी मुफ्त की जिम्मेदारी पाल ली है वैसे मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की। उजाला, अगर तुमने एक बार और ऐसे भारी अल्फाज इस्तेमाल किए ना, जिम्मेदारी और क्या तकल्लुफ, तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम दोस्त तो मेरी हो, मुझे अच्छा लगता है सब कुछ करते हुए। तुम्हें जल्दी घर से निकलना पड़ेगा, देर से घर पहुंचोगी, सब मेरी वजह से अजीब हो जाएगा। तुम तो होगी ना मेरे साथ रास्ते में। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। ये उजाला किसके साथ गई गाड़ी में? जब गाड़ी देख ली थी तो गाड़ी में बैठी हुई लड़की भी देख ली होती ना। अच्छा, अब मुझसे पूछे बगैर ही उसे अय्याशी की इजाजत दे दी तुमने? तुम्हें ना मेरी परवाह है ना लोगों की। अच्छा, तुम्हें किसकी परवाह है, अपनों की या लोगों की? अरे तुम्हारी बीवी अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही है और तुमने अपना मोबाइल बंद कर रखा है, ये परवाह है तुम्हें अपनों की? सब जानती हूँ, जब घर में जनाजा रखा हुआ था तुम्हारे कंधे के इंतजार में, तब तुम्हें परवाह थी लोगों की? जिन लोगों को रिश्तों की कोई कदर नहीं होती ना, उन्हें कोई हक भी नहीं है अपनों पे हक जिताने का। जब बेटी को गाड़ियां लेने आती हैं तो माँ का इतना बोलना और भाई का अपनी इज्जत बचाकर चले जाना ही बेहतर है। अब तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं रही। नहीं, ऐसे कहो कि अब तुम हमारी जरूरत बनकर रहना नहीं चाहते। वाह अरे अम्मी, तेरी मुनाफकत मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तेरी इस दोहरी मोहब्बत को। काश तुम माँ की ममता को समझ सकते, माँ के रिश्ते को पहचान सकते। अरे कभी अपनी कोताहियों का भी हिसाब किताब करना।
ये डिनर तुम्हें पता है रजा की कामयाबी के लिए अरेंज किया गया है। देखो फारिया, तुम्हें शादी होकर उस घर में जाना है और हो सकता है इम्तियाज भाई को आज हम तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अच्छा फिर जल्दी से बता दो, पर ये याद रखना कि तुम्हारे इनकार में। काशिफ भाई, मैंने फैसला कर लिया। उजाला, मैं तुमसे पूछ रही काशिफ कहाँ है? ये देखो कुलसुम, वो तो हमें छोड़ के चला गया। चला गया? मगर कहाँ? पता नहीं, कुछ पता कर नहीं गया।